तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं मैथ्स की क्लास, और हम उत्तराखंड एसआई का जो भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। मींस कि उसने जितने भी टॉपिक दिए हैं आयोग ने, हम उन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उन सारे टॉपिकों को सीखेंगे। लास्ट हमने पहला मैथ्स का टॉपिक पकड़ा था, वो था प्रतिशत, परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज मैथ्स की एक बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि हर एक टॉपिक में परसेंटेज हमें देखने के लिए मिलता है। तकरीबन मैंने परसेंटेज के आपको 90 से 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी थी। ठीक है, लगभग मैंने 7 पार्ट कराए हैं। एक पार्ट में 15 क्वेश्चन देता था, कहीं कहीं पे 13-14 क्वेश्चन भी होंगे। तो इतना क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे। 7 पार्ट में मैंने परसेंटेज को करवाने की कोशिश करी है। बहुत इजी क्वेश्चन भी उसमें है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी उसमें है और थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन भी हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन उसमें नहीं है। मैं स्वयं से कहता हूँ, इतना मैं मैथ्स का कोई विजार्ड नहीं हूँ कि मुझे बहुत तगड़ी मैथ्स आती होगी, बट जितना आयोग ने बोला है उस सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। उन्होंने 9-10th का लेवल बता रखा है, उससे ही बड़ा लेवल या उससे अपर का ही लेवल मैं आपको करवाने के लिए दे रहा हूँ। खासकर उन बच्चों के लिए जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं और मैथ्स से उनका बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स से उनका लेना देना नहीं था, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज को स्किप करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार। अब आप उन 100 क्वेश्चनों को एक बार खुद से भी तो करो। ठीक है, 100 नहीं होंगे तो 90 होंगे। उन 90 क्वेश्चनों को एक बार खुद से करो, आप प्रैक्टिस करो। अभी तक तुम अगर 1 मिनट में आंसर ला रहे थे, अब उसका आंसर 30-40 सेकंड में लाओ, तभी बात बनेगी। मैथ्स में सही आंसर लाके नहीं नौकरी लगेगी। मींस कि आप सही आंसर 2 मिनट में ला रहे हो और तुम सोच रहे हो नौकरी लग जाएगी, नहीं। सही आंसर लाना पड़ेगा विथ ए टाइम, जीरो टाइम। मींस 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्स टाइम है, इतने में आपको आंसर चाहिए मैथ्स का, तभी नौकरी के आप एक कदम नजदीक जाते हैं। ये मैथ्स के कुछ रूल हैं। आज हम मैथ्स के बाद एक और टॉपिक सीखेंगे जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एंड परसेंटेज एंड रेशियो। क्योंकि हम इसके बाद कोई भी टॉपिक रैंडमली जो टॉपिक बोलोगे वो कर लेंगे, मगर उन दोनों टॉपिकों में रेशियो और परसेंटेज काम आता है। कई क्वेश्चन को हम रेशियो के बेसिस पे कर लेते हैं और कई क्वेश्चंस को हम परसेंटेज के बेसिस पे कर लेते हैं। तो आज हम दूसरी क्लास लेके आपके सामने आए हैं, और ये है अनुपात समानुपात। अनुपात वाला टॉपिक हम आज सीखने वाले हैं, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अब मैथ्स की क्लास देख नहीं रहे हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे उसमें, तो मेरे को लग रहा है कि शायद मैथ्स की नीड नहीं होगी या मैं मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू रखनी है या नहीं, है ना। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैथ्स की क्लास रखनी है कंटिन्यूसली, और कितने बच्चे चाहते हैं मैथ्स की क्लास कंटिन्यूसली नहीं रखनी है, या कमेंट करके आप बता देंगे। अदरवाइज वो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसकी आपको ज़्यादा नीड है। अगर मैथ्स की नहीं है तो मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाइयों, आज की क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ग्रुप सी के बैकग्राउंड के हैं और जो नॉन मैथ के बैकग्राउंड के हैं, जिनको मैथ्स आती नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बेसिक क्लास है। क्योंकि नए टॉपिक की पहली क्लास है, और नए टॉपिक की पहली क्लास तो जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा ना। तो अगर आपको पहले से ही मैथ्स आती तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं। ये बस उनके लिए है जो जीरो से मैथ्स को सीखना चाहते हैं। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। अनुपात सबसे छोटी वैल्यू होती है। सबसे छोटी वैल्यू बोले तो जैसा मैं बोलूंगा 3:4 है राम और श्याम की आयु का अनुपात, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि राम की उम्र 3 होगी और श्याम की उम्र 4 होगी। ये 30-40 भी हो सकता है, ये 300-400 भी हो सकता है, ये 45-60 भी हो सकता है, ये 6 और 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 3 6, 2 चौकू 8, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 100 तिया 3, 100 चौकू 400, कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता, रियल वैल्यू कुछ और ही होती है। मैं बोलूंगा मेरी और आपकी एज का अनुपात 2:3 है, इट डजंट मीन कि मैं 2 साल का और आप 3 साल के हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अनुपात सबसे छोटा नंबर होता है जो कैंसल आउट कर करके हमारे पास आता है। कभी भी अनुपात 4:8 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कटेगा। 4 1 4, 4 2 8, तो ये सही अनुपात होगा। हम अनुपात को ऐसा नहीं लिख सकते 10:15, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3। ये परफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि मैथ्स का एक रूल ये भी है कि नंबर्स जितने छोटे रहेंगे कैलकुलेशन उतनी आसान होगी। परसेंटेज का बेस कुछ नहीं है, सॉरी रेशियो का कुछ बेस नहीं है। बस ये ध्यान रखना, कई बच्चे इसको रियल वैल्यू मान देते हैं, तो मैंने बता दिया अनुपात रियल वैल्यू नहीं होता है। ओके, ठीक है।
इस अनुपात को जब रियल वैल्यू नहीं होता है तो इस अनुपात को कैसे हम कर सकते हैं, इसके हम जीरो टाइप के पहले टाइप के क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। जैसा मैं बोलूं मेरे दोस्त, a अनुपात b है आपके पास 3:4, ठीक है। मैं बोलूंगा b और फिर दे दूं मैं आपको b अनुपात c, मैं आपको दे दूं 5:6, और आपसे मैं पूछ लूं a अनुपात b अनुपात c मेरे को बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जीरो का क्वेश्चन है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है, ये तो हमको आता है। आपका सोचना भी उचित है, आपको आता होगा, बट मैं कह रहा हूँ ये क्लास उनके लिए मेरे दोस्तों जो जीरो लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं, सीरियस मायनों में एसआई की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप सी के बैकग्राउंड के, तो हमको उनको जीरो से ही पढ़ाना मुझे पड़ेगा, है ना। आप लोगों को आती है तो आप स्किप कर सकते हैं या अदर टीचर्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो एसएससी बैकग्राउंड के तो वाकई में उनको बहुत ज़्यादा मैथ्स आती, मीन्स उनकी मैथ्स की पकड़ अच्छी है, तो उनको लिए बहुत हलवा टाइप की चीज़ें लग रही होंगी। बट हमें तो स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, तो प्लीज़ जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं आप देखिएगा चीज़ें की लेवल बढ़ेगा। जैसे परसेंटेज में भी लेवल बढ़ा था, 100 क्वेश्चन करना छोटी मोटी बात नहीं यार एक टॉपिक का। अब मैं लाइन से करवा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि स्किप कर रहा हूँ, ऐसे ये भी करवा दूंगा, आप बस साथ दे। तो हमको ये देखना है इसमें a और b है मेरे दोस्त, इसमें b और c है, तो हमेशा इसमें एक चीज कॉमन जरूर होगी, तो वही कॉमन हमारे क्वेश्चन को करेगा। तो मैंने लिख दिया a और b जो दे रखा था उसने 3:4, फिर बोला b और c 5 और 6 है, तो मैंने b के नीचे 5 लिख लिया और c के नीचे 6 लिख लिया। ये चीज कॉमन है, ठीक है। अब रूल ये बोलता है, नियम कानून ये बोलता है कि ये b दोनों जगह सेम होना चाहिए था और b दोनों जगह सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा, इसको 4 से गुणा कर दूंगा, इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो 5 चौको 20, और इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये भी 4 पंजे क्या हो जाएगा 20। और जब तुमने इसको 5 से गुणा किया तो इसके भाई को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 3 पंजे 15, ये तो 20 हो ही गए दोनों के दोनों। और जब तुमने नीचे वाले को 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करोगे, 4 6 के 24, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा A:B:C। रूल ये बोलता है, बट आपकी समझ में नहीं आया तो आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, A:B:C है, तो आपको A:B दे रखा है 3:4 और B:C दे रखा है 5:6। तो आप ना जो पड़ोसी क्या है, खालिस्तान है ना, खालिस्तान, पहली वाली लाइन में C खालिस्तान, दूसरी वाली लाइन में A खालिस्तान, हमेशा खालिस्तान में कौन आ जाता, पड़ोसी। जैसे हम स्कूल में बैठते थे एक ही सीट पे 3 बच्चे, तो खालिस्तान पे पड़ोसी बैठ के आ जाता था, अगर कोई खालिस्तान है कोई मिस कर देता क्लास, तो खालिस्तान पर पड़ोसी को लिख दो। देखो इसका पड़ोसी 4 है तो खालिस्तान पे 4, और इसका पड़ोसी 5 है तो खालिस्तान पे आ जाएगा 5, और 5 तिया होता है 15, 4 पंजे होता है 20 और 6 चक्कू होता है 24। आंसर विल बी सेम। नियम तो ये बोलता है, बट आपको ये आसान लगता है, आप इस तरीके से करिए। यही क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं रेशियो में। पहली क्लास से जीरो लेवल से चल रहे हैं, हाई लेवल तक भी जाएंगे। ऐसा है कि पूरी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में कराएंगे, बट आपको भी साथ देना है। मैं आपको कह रहा हूं कि 2-4 दोस्तों को वीडियो को आप शेयर करोगे ना, तो मेरे को भी यूट्यूब से फायदा होगा, मेरा चैनल भी ग्रो होगा, तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैं सही जगह मेहनत कर रहा हूँ। आप कुछ सोचो, आप एक जगह मेहनत कर रहे हो, बैक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आदमी की मेहनत एक टाइम हिम्मत टूट जाती है। ऐसा ना करें आप। दूसरा, अगर हम देखेंगे आपको दे रखा A:B बराबर 3:4, आपको B:C दे रखा है 5:6, फिर आपको C:D दे रखा है 3:5। हम इसको कैसे करेंगे, और आपको पूछ रखा है A:B:C:D। एक बार समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। हम क्या करेंगे, A:B:C:D जो पूछा है उसे एज इट इज लिखेंगे। A B की वैल्यू दे रखी थी 3 और 4, वही लिखूंगा। B C की वैल्यू दे रखी 5 और 6, तो B के नीचे 5 और C के नीचे 6, वही लिखूंगा। C और D की वैल्यू दे रखी 3:5, तो C के नीचे 3 और D के नीचे क्या लिखूंगा 5, वही लिखूंगा। जो उसने बोला है मैं वही चीजें लिखने की कोशिश करूंगा जैसे उसने बोला था। हमने क्या बोला, पहली लाइन में खाली स्पेस यहां पे दिख रहा है, दूसरी लाइन में खाली स्पेस यहां पे दिख रहा है, तीसरी लाइन में खाली स्पेस यहां पे दिख रहा है।
हमने एक चीज आपको सिखाई थी, जो भी खाली स्पेस है उस खाली स्पेस में पड़ोसी को लिख देना है। तो इसका पड़ोसी 4 और फिर आप इसका पड़ोसी ये 4, इसका पड़ोसी ये वाला 6, इसका पड़ोसी ये वाला 5, इसका पड़ोसी 3 और फिर आप इसका पड़ोसी ये वाला 3। ऐसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड एट द एंड आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है। 5 तिया 15 चौकू 60, 6 तिया 18 चौकू 72, 5 छके 30 चौकू 120, और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। आप इसको और शॉर्टकट तरीके से अगर करना चाहते हैं, थोड़ा सा और शॉर्टकट अगर इसको आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो शॉर्टकट करवाने की कोशिश करता हूं। कैसा आप इसको और थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपको इसको थोड़ा और शॉर्टकट करने के लिए क्या करना है, क्योंकि मैथ्स में सेकंड का गेम है, सेकंड की भी बहुत वैल्यू है, कि आपको कोई ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जो सब जगह कॉमन हो, और जो सब जगह होती है वो कट जाती है। ठीक है, एक फ्रेंड होता है ना हमारा, जो इंस्टाग्राम में हर किसी का म्यूचुअल फ्रेंड होता है, उस हर जगह से कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। फेसबुक में हर जगह जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है वो हर जगह से कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सेम जो म्यूचुअल होगा हर जगह कट जाएगा। देखो, इस वाले एक, ये ए की सीरीज है, ए के पास 3 है, बी वाली सीरीज है, बी के पास भी 3 है, और सी वाली सीरीज में भी 3 है, और डी वाली सीरीज में 3 नहीं है, मगर 3 2 जा 6 है, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो ये आंसर आया 5 तिया 15, शॉर्टकट बन जाएगा। ये बना 5 चकू 20 बन जाएगा, ये बना 6 चकू 24 बन जाएगा, और ये बना 5 दूनी 10 दूनी 40 बन जाएगा। सेम आंसर है। आप बोलो सर सेम तो दिख ही नहीं रहा आंसर, बट मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में क्या समझाया था आपको, कि जब भी हम रेशियो करेंगे, रेशियो सबसे छोटी वैल्यू होती, काट काट के छोटा करना है। तो ये देखो कट जाएगा, 15 तिया 45, 20 तिया 60, 24 तिया 72, 40 तिया 120, तो फाइनल आंसर यही आ गया। फाइनल आंसर यही आ गया। जो ये आपने आंसर निकाला क्या था, ये भी अभी कटता 3 से, देख लीजिएगा। तो फिलहाल ये रेशियो का एक स्टार्ट है। रेशियो ऐसे शुरू होगा, रेशियो ऐसे कटेगा, रेशियो में क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होंगे। कैसे कैसे रेशियो में क्वेश्चन चेंज होंगे वो करने की कोशिश करते हैं। हमेशा की जैसे आज भी बोलूंगा मेरे दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई से संबंधित डाउट होते हैं, और खासकर वो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसमें अगर डाउट हो रहा है तो आप मुझे पूछो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको सिखाया है, और फिर आपको डाउट हो रहा है तो मेरे लिए गलत बात है कि आपको डाउट कैसे हो सकता है। इट मींस मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ। तो आप अपने डाउट को पूछ लीजिएगा कि सर मेरे को ये डाउट हो रहा है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को मत पूछो फॉर्म कैसे भरना है, मेरे को मत पूछो एज का क्राइटेरिया क्या है, मेरे को मत पूछो सिलेबस क्या है, मेरे को मत पूछो मेरा पेड कोर्स क्या है। नहीं है मेरे पास कोई पेड कोर्स। मेरे को मत पूछो मेरा ऐप क्या है। प्लीज़, मैंने नंबर ये क्वारी देने के लिए नहीं लिखा अपने यूट्यूब चैनल पे, इसलिए लिखा कि जो मैं पढ़ा हूँ और आपको कोई डाउट हो तो आप किससे पूछेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट किससे पूछेगा, ऑफलाइन तो क्लास में पूछ लेता है। जो ऑनलाइन मेरा स्टूडेंट बनेगा वो मेरे से ऑनलाइन कैसे पूछेगा। इसलिए मैंने नंबर प्रोवाइड करवाया है कि आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना। मगर पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, फॉर्म बनना मुझे खुद का नहीं आता, आपका कैसे बताऊंगा मैं, है ना। तो प्लीज़ समझे इन बातों को, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, हाथ जोड़ के। चलो, तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी जल्दी करिएगा क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड मेरे भाई जल्दी से करो, जल्दी से करो, स्पीड लाओ। A रेशियो B इक्वल टू 3:2, B रेशियो C इक्वल टू 5:7, ABC पूछा है। ठीक है, आपको करने का तरीका बताएं, आपको वीडियो रोकनी है, क्वेश्चन उतारना है, खुद क्वेश्चन करना है, फिर आंसर मैच करना है कि सेम है कि गलत है। सेम होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ डायरेक्ट, मींस आपको आ गया। और गलत होगा तो फिर चेक करो गलती कहां पे हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वीडियो रोक के क्वेश्चन खुद करो। फिर मैं जब करूंगा आंसर देखो, आंसर सेम आ रहा होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। गलत आ रहा होगा तो देखो गलत क्यों आया, बस ऐसे में ही मैथ सीखोगे। हमको फाइंड आउट करना है ए बी सी। ए और बी दे रखा है 3 2, बी और सी दे रखा है 5 और 7। खाली स्थान में पड़ोसी, खाली स्थान में पड़ोसी, और इनको अब कर दो 5 तिया 15,
5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 15, 10, 14, एक सिंपल सा आंसर ये आपकी स्क्रीन पे है। बहुत बेस है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। पहली सीढ़ी यही है, पहली सीढ़ी यही है, आखिरी सीढ़ी तक पहुंचेंगे। मगर मेरे दोस्तों खुद सोचो, जिन लोगों को मैथ्स आती ना, जो वीडियो देख रहे हैं मैथ्स आने के बाद कि कितना बेसिक करा रहा है। मेरे भाई हम डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ सकते ना, आपने भी तो जीरो से सीखा होगा। आप ये देखो, हमें सबको सिखाना है, सबको साथ लेके चलना है। ए बी सी पूछा है, ए बी दे रखा है 2 3 और बी सी दे रखा है 2 5। पड़ोसी खाली, पड़ोसी खाली, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 तियां 15, तो 4 6 15 विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या है ये, DSSB में आ रखा है ये क्वेश्चन। हमको P Q R फाइंड आउट करना है। P Q इक्वल टू 3:2 एंड Q R इक्वल टू 3 5। पड़ोसी खाली स्थान पे पड़ोसी आता है, खाली स्थान पे पड़ोसी आता है। 3 दूनी 3 तियां होता है 9, 3 दूनी होता है 6, 5 दूनी होता है 10। ये आंसर होना चाहिए 9 6 10 एंड 9 6 10 इज ए राइट आंसर। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो नॉन मैथ्स का होगा, जिसने आज तक सीखा भी नहीं होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा। इतना प्यार से बता रहा हूँ, इतना स्लो मोशन में बता रहा हूँ, इतने बेसिक से बता रहा हूँ, अब आपको चीज़ें आ जानी चाहिए। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ए बी सी डी हमको करना है। ए बी दे रखा है 2:3, बी सी दे रखा है 4:5 एंड सी डी दे रखा है 4:3। यहां पर खालिस्तान देखने के लिए हमें मिल रहा है और हमने आपको सिखाया है ऑलवेज कि खालिस्तान में पड़ोसी आता है। इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 4, इसका पड़ोसी 4, इसका पड़ोसी 4। ठीक है, ऐसा हमने आपको सिखा रखा है। एंड एट द एंड हमको मल्टीप्लाई करनी होगी। 4 चौको 16 दूनी, ये हो जाएगा 32 और 5 तिया 15 तिया, ये हो जाएगा 45। हमारा आंसर हो जाएगा 32 45। ये आप बोलोगे गुरुजी आपने बीच वाले मल्टीप्लाई क्यों नहीं करे? अरे दोस्तों हमको सिर्फ ए और डी पूछा है, अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैथ्स में टाइम इज मनी, वैसे टाइम इज मनी तो पूरी लाइफ में होता है, बट मैथ्स में एक एक सेकंड का वैल्यू है यार। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर भी दूं और लिख भी दूं तो उसने मुझे ये पूछ ही नहीं रखा है, तो मैं इनको करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? उसने मुझे ए और डी पूछा था, मैंने सिंपल ए और डी का ही मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल से ए और डी का ही मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये आप चीजें देख लीजिएगा। 4 चौको 16 दूनी 32, 5 तिया 15 तिया 45। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, जो पूछा है बस उसका मल्टीप्लाई करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आया आपके पास कि रुपए 950 को ए बी सी में बांटना है 5:13 5:11:3 में। खुद करिएंगे आप इस क्वेश्चन को, खुद करने के बाद आप इधर मैच कर सकते हैं, है ना। 950 रुपए है, कुल रुपए कैसे बांटना है? कुल रुपए लिखे मैंने, टोटल RS लिखे मैंने। इसको सरल तरीका क्या है बांटने का? इसको बांटने का सरल तरीका ये, टोटल रुपए लिख दो और अपॉन में टोटल रेशियो लिख दो। टोटल जितना रेशियो होता है वो लिख दो। 5 और 11 16 और 16 और 3 19, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया? 19। इन तीनों को जोड़ दिया मैंने, टोटल रेशियो, टोटल रुपए अपॉन में टोटल रेशियो। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई, जिसका निकालना है उससे गुणा, हमेशा सिखा रखा है मैंने, जिसका निकालना है उससे गुणा। किसका निकालना है? द पार्ट ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है? ए बी सी का रेशियो, ए की वैल्यू कितनी होगी? 5, क्योंकि हमको ए बी सी का रेशियो दे रखा है ना 5 11 3, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। 19 पंजे 95, 0 का 0, अब 5 पंजे 25, 0 का 0, आंसर 250। अरे ऐसे क्वेश्चन ना, रेशियो वाले क्वेश्चन ना भाई, ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेन चलाना भी पाप होता है। ये मेंटलिटी हो जाता है क्वेश्चन देख देख के। मैं मानता हूं आप बेसिक से सीख रहे हैं, आप जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तभी मैं यूट्यूब में मैथ्स की क्लास चला भी रहा हूं कि मुझे पता है ग्रुप सी वालों का बेस नहीं है इतना, क्योंकि मैं खुद ग्रुप सी वाला हूं। हमने बस हिंदी उत्तराखंड सोमचंद
पता नहीं सुदर्शन शाह ये चीजें पढ़ी हमने हमने मैथ्स नहीं करी है, दैट्स व्हाई मैं मैथ्स करवा रहा हूं आपको यार, मेरे को पता है ना। हम एसएससी वाले नहीं है भाई, मगर हम सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, हम सीख जाएंगे। ABC 350 रुपए में एक कैमरा खरीदते हैं, किराए पे लेते बेचारे कैमरे। पहले मैं भी अपना DSLR किराए पे देता था, और जब तक मेरे पास नहीं था मैं लेता भी था। यदि वे कर्मशः इसका प्रयोग 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे करते हैं, अगर वो इसका प्रयोग 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे करते हैं, तो ध्यान देंगे इन बातों का कि 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे ये तीनों लेते हैं, तो सी कितने रुपए देगा भाई? जो जितने घंटे यूज करेगा भाई वो उतने रुपए देगा। तो टोटल 350 रुपए है। यहां पे तो रेशियो नहीं है, मगर टोटल कितने घंटे भाई? टोटल कितने घंटे हैं? 10 20 2 22 और 6 28। टोटल कितने घंटे हो गए? 28 घंटे हो गए। अरे जोड़ तो दोगे ना, 10 को और 6 को और 12 को। और किसका पूछा है? सी का। तो सी की वैल्यू कितनी है? 12 घंटे। सी कितने घंटे यूज करता है? 12। तो सी से गुणा कर दिया। मैंने क्या बोला? टोटल रुपए या जितना भी है, टोटल रेशियो। यहां पे रेशियो नहीं था तो टोटल घंटे था, और जिसका निकालना उससे गुणा कर दो। सी का निकालना था, सी की वैल्यू से गुणा कर दी। काट दिया इसको, 7 चौकू 28, 7 पंजे 35, 0। 4 से कट जाएगा, 4 तियां 12, 5 तियां 15। 150 रुपए होना चाहिए आंसर, एंड 150 रुपए आंसर है भी। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। रेशियो अब समझ में आ गया होगा, और आपकी क्लास, आज की क्लास थोड़ा तुम्हें इजी भी लग रही होगी। पर प्लीज नोट्स बनाओ और प्लीज क्वेश्चन कॉपी में लिखो, रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि ना मैथ्स में आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, आंसर जल्दी लाना बड़ी बात है, ये पॉइंट ध्यान रखें। ठीक है, एंड मैथ्स पे व्यूज भी नहीं आ रहे मैथ्स वाली वीडियो पे, या ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरे को लगेगा कि मैथ्स की वीडियो नहीं बनानी, तो मुझे बता देना, मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा जिसकी तुम लोगों को नीड होगी, है ना। आपका सपोर्ट भी तो बहुत जरूरी है, जो आप देते नहीं है। 4 संख्याएं 1 2 3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, और पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? हमको बोल रखा है 4 संख्याएं 1 2 3 4 5 अनुपात में, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में, ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं को मैं देखता हूं, इनका योग 16 बता रखा है, मतलब योग बोले तो इनका सम बता रखा है कि इनका सम है 16। मैं इनको जोड़ कर देखता हूं, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। मैं इन सबको जोड़ रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 10। अब पेपर वाला बोल रहा है इन सबको जोड़ने के आंसर आएगा 16। मैं बोल रहा हूं भाई इन सबको जोड़ के 10 आ रहा है, पेपर वाला बोल रहा है नहीं इन सबको जोड़ के 16 आ रहा है। तो मैंने देखा एक पॉइंट की वैल्यू 16/10, एक पॉइंट की वैल्यू 16/10। मैं यहाँ पे 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, इट मींस 1 पॉइंट की वैल्यू 1.6 आ गई है, या यहीं पे तुम 0 काट के यहाँ पे लगा सकते थे। और जब भी 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, वो बोल रहा है चौथी संख्या और पहली संख्या का योग कितना होगा। पहली संख्या कितनी है? 1, और चौथी संख्या कितनी है आपके पास? 4। तो देखते हैं, 4 इंटू 1.6 करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 16 चौकू 64, पॉइंट लगाएंगे। 1.6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1.6 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 64 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो 16 पंजे होता है 80, और यह पॉइंट है तो 8 आंसर आना चाहिए, और आंसर होगा भी 8। कितना सिंपल है, जो उसने बोला हमने वो किया। मैंने जोड़ा 10 आया, उसने बोला 16 आया, मैंने दोनों को इक्वल में रखा। एक पॉइंट की वैल्यू 0.6 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 16 चौकू 64, 0.6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 16 एकम 16, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 80 आ जाएगा। पॉइंट का लगाओगे 8 तो 8 आ जाएगा आंसर, क्योंकि पॉइंट भी है ना तो 80 नहीं करेंगे 8 करेंगे। ए और बी के पास 2:3 में राशि है। ए बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में उसके पास कितनी राशि थी? ए और बी के पास, ए के पास 2x है, बी के पास x रुपए है, उसका 2 गुना रुपए है उसके पास, या 1x बोल सकते हैं इसे, 1x बोलो या x बोलो, बात बराबर है ना। ठीक है, यदि ए बी को 2 रुपए देता है, ए बी को 2 रुपए देता है तो इसके -2 हो जाएंगे, ये 2 रुपए देता है।
अब बी को देता है तो बी प्लस 2 हो जाएगा भाई, ये ए है बंदा, ये बी है बंदा, है ना। इन दोनों को 2:1 में लिखना था तो मैंने इसको 2x लिख दिया, इसको x लिख दिया, 1:2 हो गया। इसके 2 रुपए कम होते तो मैंने माइनस कर दिया, और ये 2 रुपए मिलते किसको है, बी को मिलते हैं, तो मैंने इसको +2 लिख दिया। अरे ये 2 रुपए इसी को तो देता है, तो इसमें 2 रुपए ज्यादा आएंगे तो ये +2, इसके 2 रुपए कम हो जाएंगे तो -2, और ये करने के बाद इनका रेशियो 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। मैं इसको करूंगा, एक की मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो ये 2x - 2 ही रहेगा, एक की मल्टीप्लाई करके कुछ होता नहीं है, और ये एक की मल्टीप्लाई यहां करूंगा मैं तो ये x + 2 होगा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमको पता है x एक साइड आएंगे तो ये x यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x में से 1x गया तो बचेगा x, ये -2 माइनस का है, वहां आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहां ऑलरेडी एक प्लस का है, ये यहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहां ऑलरेडी एक प्लस का है, और प्लस तो प्लस हो जाता है, तो 2 और 2 हो जाता है 4, x की वैल्यू आ गई है 4। तो इट मीन्स वो संख्या जो बड़ी वाली संख्या थी, x की वैल्यू 4 आ गई है, तो ये 2x था तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये x था तो ये रह जाएगा 4, तो एक संख्या हो जाएगी 8, एक संख्या हो जाएगी 4, और ये आंसर रहा हमारे आपका सामने। एक लाइन का क्वेश्चन है, बस वो तो आपको समझाने के लिए ना थोड़ा सा स्लो मोशन में करना पड़ता है, वरना समझाऊंगा कैसे। मुझे जरा 2-3 महीने मैथ्स पढ़ाने दो, 1-2 महीने, अगर ऐसा है का पेपर 5-6 महीने या 2-3-4 महीने बाद होगा, तो जब हम सारे टॉपिक कर देंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, धीरे धीरे। पहले मुझे सारे टॉपिक पूरे कंप्लीट करने, मैं हर टॉपिक के 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जैसे परसेंटेज में कराए आपने देखा होगा। उसके बाद हर एक टॉपिक के हम MCQ लेके आएंगे, बट ऐसे करेंगे, है ना। बस आप लोगों का साथ चाहिए यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, बस पता नहीं क्यों। 3 संख्याओं का योग 280 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। 3 संख्या है A, B, C। A और B का रेशियो दे रखा है आपको 2:3, और B और C का रेशियो दे रखा है आपको 4:5। अभी हमने सीखा था गुरुजी खाली स्थान में पड़ोसी आता है, खाली स्थान में पड़ोसी आता है, तो 4 दूनी हो गया 8, 4 तियां हो गया 12, और 5 तियां हो गया 15। इट मीन्स ये तीनों नंबर हो गए 8:12:15। फिर हमको बांटने तीनों संख्याओं का योग है 280। मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ के देखता हूं, 12 8 होता है 20, अब 20 10 होता है 30, और 35, इन सबको जोड़ूंगा तो आंसर आना चाहिए 35। ठीक है, आपका भी आ रहा होगा 35। अब पेपर वाला बोल रहा सबको जोड़ के आना चाहिए 280, अरे मैं बोल रहा हूं इन सबको मैं जोड़ के 35 ला रहा हूं, पेपर वाला बोल रहा नहीं भाई 280 है। मैंने दोनों को बराबर में रख दिया, मैंने काटा 7 पंजे 35, मैंने काटा 7 चक्कू 28, 0 का 0, मैंने काटा 5 चक्कू 5, और 5 अट्ठे 40, तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 8। और हमेशा से सिखाया है कि जब भी एक पॉइंट की वैल्यू आ जाए उसके बाद बस मल्टीप्लाई करना है। बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या क्या है, ये है, दूसरी संख्या क्या है, ये है, और एक पॉइंट की वैल्यू 8 आई है, तो 12 अट्ठे क्या होता है 96 होता है, तो ये निकाल दोगे। दूसरी संख्या ये है ना, और एक पॉइंट की वैल्यू 8 है, तो जब एक पॉइंट की वैल्यू निकल जाती फिर मल्टीप्लाई करते, उससे जो पूछा जाता है, तो 12 अट्ठे 96, 96 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यू विल गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश भी करनी चाहिए। करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों A, B, C और D में 1:3, 1:4, 1:5, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होंगी। टोटल कलम उसके पास मिनिमम कितनी रही होगी, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, ना जाने लाख करोड़ अरब, है ना। बस वो उसी का मल्टीपल होना चाहिए जो हमारा आंसर आएगा, और मिनिमम कितनी है हमको बताना है, कम से कम कितनी कलम है वो बतानी है हमने। जब हमें रेशियो, अभी तक तुमने ये चीजें नहीं सीखी थी, अब सीख लेंगे। अगर आपको रेशियो फ्रैक्शन में देंगे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, आपको रेशियो फ्रैक्शन में देंगे। अभी तक तो तुमको नॉर्मल फ्रैक्स मिल रहा था रेशियो, अब की बार तुम्हें अनुपात भाई भट्टे में दे दिया, तो भट्टे वाले अनुपातों को कैसे करते हैं। ये भट्टे वाले अनुपात के साथ प्रॉब्लम ना, ये भी रियल नहीं है। अब इसको रियल करने के लिए मेरे दोस्त आप क्यों चिंता ले रहे हैं, आपको ना जो नीचे वाली वैल्यू है ना, बेस वैल्यू 1, 4, 5 और 6, इनका क्या ले लेना, आपको एलसीएम ले लेना है, इनका ले लेना एलसीएम।
एलसीएम हमारे एसआई के सिलेबस में भी है, एलसीएम भी स्पेशल सीखेंगे भी, पर आपको एलसीएम लेना आता तो होगा 3, 4, 5 और 6 का। आप एलसीएम ये ले लो, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बट आप इसमें इतनी प्रैक्टिस कर डालो ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 सेकंड मैक्स लग सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं होगा आंसर, गलत नहीं होगा आंसर। 2 कपाड़ा पढ़ेंगे, 3 में नहीं जाता, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता, 2 3 6। 2 कपाड़ा पढ़ेंगे, 3 में नहीं जाता, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाता, 3 कपाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 5 कपाड़ा पढ़ेंगे, 1 1 1, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 60। ठीक है, अब जो लोग शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, एलसीएम में एक चीज ध्यान रखना है, एलसीएम विल बी 60, बट एलसीएम हमेशा क्या होता है? एलसीएम हमेशा सबसे बड़ा नंबर होता है। तो 3 4 5 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6, बट 6 तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम में सबकी पाड़ा जाना चाहिए। तो अगर 6 एलसीएम नहीं है ना, तो 6 का 2 गुना एलसीएम होगा 12। 12 में 3 का पाड़ा भी जाता है, 4 का पाड़ा भी जाता है, 6 का भी जाता है, बट 5 का नहीं जाता है, गड़बड़ हो गई। 12 नहीं होगा आंसर, तो 6 3 18 होना चाहिए, नहीं। 6 चौको 24 होना चाहिए, नहीं जाता 5 का पाड़ा। 6 पंजे 30 होना चाहिए, 5 का पाड़ा जाता है 6 पंजे 30 में, तो 4 का पाड़ा नहीं जाता है 30 में, है कि नहीं है? फिर हमने देखा 30 दूनी 60, 60 में 3 का पाड़ा भी जाता है, और 3 का पाड़ा 7 में कितनी बार जाता है? तो 20 3 60। 4 का पाड़ा 60 में कितनी बार जाता है? 15 चौको 60। 5 का पाड़ा 60 में कितनी बार जाता है? 12 पंचे 60। और 6 का पाड़ा 60 में कितनी बार जाता है? 10 सके 60। हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 20 15 12 10। उसने ये दे रखा था, पहले हमने उसको ये बनाया, इसको बोलते रियल। हमने पहले फ्रैक्शन जो दे रखा था उसको नॉर्मल सा बनाया, या इसको बोलते हैं रेगुलर रेशियो। रेगुलर लिखना तो मुझे आता ही नहीं है, इसको बोलते हैं रेगुलर रेशियो। हमने पहले उसको ये रेगुलर रेशियो बनाया। रेगुलर रेशियो का मतलब क्या है मेरे दोस्त? कि हमको फ्रैक्शन नहीं पता, हमने सिंपल बनाया। और भट्टे वाले रेशियो को सिंपल बनाने के लिए उनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम 60 आया, 3 का पाड़ा 60 में 20 बार, 4 का पाड़ा 60 में 15 बार, 5 का पाड़ा 60 में 12 बार, 6 का पाड़ा 60 में 10 बार गया। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा, 20 10 30 10 40 10 50 2 52 और 5 57। आंसर आ गया 57, एंड 57 विल बी आंसर। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करना है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3 है, दूसरी संख्या का 3/5 रहा होगा। ये क्वेश्चन गलत है, 3 तो नहीं हो सकता। इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये देखते हैं। एक संख्या का 40%, आपको सिखा रखा है 40% को 2/5 लिखते हैं। ये परसेंटेज वाली वीडियो सीख के आ जाओ, आपको पता होगा 40% को 2/5 क्यों लिखते हैं। वो संख्या अगर x है तो x का 2/5, दूसरी संख्या का 3/5 है, दूसरी संख्या को मैंने y मान लिया, y का 3/5, ये मैंने बराबर कर दिया क्योंकि दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, तो एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5। जब चीजें भट्टे में रहती है और बीच में बराबर का साइन होगा, तो मैंने परसेंटेज से सिखा के आ रहा हूं, नीचे की वैल्यू कट सकती है, ऊपर की वैल्यू कट सकती है, बीच में बस बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अब ऊपर ऊपर तो कट नहीं रहा है, तो x इंटू 2 2x बराबर y इंटू 3 y इंटू 3 3y। अब परसेंटेज वाले बच्चे जिन्होंने हमसे सीखा है, हमने क्या बोला था, ऐसी कंडीशन में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई होगी 3 और y की वैल्यू क्या आ गई होगी 2, और यही पूछा है कि उनका रेशियो क्या है, तो 3:2 एंड 3:2 इज ए राइट आंसर। एक लाइन के क्वेश्चन है, रेशियो बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में आता है, नंबर देके जाता है और बहुत आसान होता है। आपको शर्त थी, मैंने क्लास शुरू होने से पहले बताया था, आपको टाइम देना पड़ेगा, हम आपको नॉलेज देंगे। आप अगर टाइम नहीं दोगे तो यार नॉलेज कैसे मिलेगा, है ना। एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। एक संख्या का 3/5 मतलब x का 3/5 बराबर है दूसरी संख्या के 75% के बाद। दूसरी संख्या मैंने y मानी, 75% को 25 3 75 और 25 को 100। आप 75% को 3/4 लिख सकते हैं,
इसीलिए मैंने डायरेक्ट 3/4 लिख दिया। क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए परसेंटेज सीख के आई है, वहां पे मैंने 36 बार आपको सिखा दिया है। अब नीचे नीचे वैल्यू कट सकती है बट ये तो कट नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 3x/5 और यहां हो जाएगा 3y/4। ऐसा कर लेंगे इसको, 25 से 25 को 100, हाँ ये यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 4×3 12x और ये 5 यहां मल्टीप्लाई में जाएगा 5×3 15x। इसका मतलब क्या होगा, सॉरी 5×3 15 y है ना ये। इसका मतलब आपको पता चल गया इंटरचेंज होने वाला है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब 15 और 12 को काट सकते हैं, 3 पंजे 15 3 चक्कू 12, तो रेशियो आ गया 5/4। तो 5/4 तो ऑप्शन नहीं है बट इनमें से कोई ना ये ऑप्शन में, ठीक है इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन है। बैंक पीओ का क्वेश्चन है बस 2003 की बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है ध्यान रखो। जैसे उसने बोला x का 3/5 y का 75%, 75% को ये लिख दिया। 4 की गुणा यहाँ आ गई तो सॉरी 3 गुणा x 3x/5, 4 गुणा y 3 गुणा y 3y/4, 4 की गुणा इससे करी 4×3 12x, 5 की गुणा इससे करी 5×3 15y। तो ये चेंज हो गया, x की वैल्यू 15 y की वैल्यू 12। हमने बोला था आपको रेशियो छोटा से छोटा होता है, बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, तो कट रहा था 3 5 15 3 चौको 12, 5 और 4 मैंने ढूंढा, 5 और 4 नहीं मिला तो मैंने इनसे टिक कर दिया। यदि a बराबर, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, ठीक है करने की कोशिश करो। यदि बता रहा है 3a बराबर 5b और 2b बराबर 3c, तो a/c बताना है। चलो ठीक है कोशिश करते बताने की। अभी तो तुमने सीखा है ऐसी कोई वैल्यू होगी तो इसका मतलब ऐसा होता है, तो मतलब पहली कंडीशन में a बराबर 5 एंड b बराबर 3, ऐसी कंडीशन में ये होता है तुमने बोला। तो दूसरी कंडीशन में b बराबर 3 और c बराबर 2, ऐसे। अब आपको क्या लिखना है, जो क्लास शुरू में सिखाई थी, इसलिए तो बोला था कि बेसिक जरूरी है। a/b क्या हो गया 5 और 3, b/c क्या हो गया 3 और 2, 3 तो है यहाँ पे 2 लिख दो डायरेक्ट। अगर ऐसा नहीं आता तुम्हें समझ में, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं आता तुम्हें, कोई बात नहीं, b और c की वैल्यू कितनी आई 3 2, तो b को जगह 3 और 2 की जगह 2, खालिस्तान में पड़ोसी आता है, खालिस्तान में पड़ोसी आता है, इतना तो पता है। फिर आपको सिखाया था मैंने कि क्या पूछा a और c, तो b से तो कोई लेना देना नहीं है, a और c कर लेते हैं हम। फिर हमने आपको यह भी सिखाया था कोई ऐसी चीज जो दोनों जगह कॉमन होगी, तो 3 और 3 कट गया, आंसर क्या आया 5 और 2 आ गया, और 5 और 2 आंसर भी है। और अगर आप काटोगे नहीं तो 5×3 15, 3 दूनी 6, लास्ट में तो काटना ही पड़ेगा, 2×3 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, आंसर तो वही आएगा, क्योंकि तुम बड़ा आंसर तो लिख ही नहीं सकते। रेशियो मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो काटना पड़ेगा, रेशियो में काटना पड़ेगा। जिसको काटना आता होगा वो रेशियो को बहुत अच्छे से सीख सकेगा, ठीक है। यू आर ऑफलाइन, प्लीज चेक द कनेक्शन। तो शायद इतने ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत बेहतर लगी मुझे उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट के लिए जो एक्चुअल में एसआई बनना चाहते हैं, एक्चुअल में मैथ सीखना चाहते हैं, है ना। बाकी मैं कहूँगा मैथ्स के बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। हम एडवांस लेवल की नहीं सीख रहे हैं, हम उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली 0 लेवल से सीख रहे हैं, और मैंने 0 से सिखाने की कोशिश करी। फिर भी कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर शेयर करिएगा, और हमेशा से बोलता हूँ थोड़ा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।